हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पॉलिटी में। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। सिटीजनशिप में आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो, छोटे सी नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड पीआईओ, पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में जन्म लेते हैं, तो उनको पीआईओ के तौर पे अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। देन आता है एक ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी एक पीआईओ की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप इंडिया में रहे हो या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह इंडिया में रहे हो तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और एनआरआई जनरली नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एनआरआई मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, इंडिया के सारे फैसिलिटीज होल्ड कर रहे हो, बट आप जो है इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो कुछ टाइम से, तो वो एनआरआई का दर्जा हो जाता है। और एनआरआई जनरली वीजा जो है वो इंडिया का ही यूज करते हैं, इंडिया का ही पासपोर्ट, इंडिया में वीजा वगैरह वो सब चीज करते हैं। तो होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पॉलिटी में। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। सिटीजनशिप में आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो, छोटे सी नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड पीआईओ, पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में जन्म लेते हैं, तो उनको पीआईओ के तौर पे अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। देन आता है एक ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी एक पीआईओ की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप इंडिया में रहे हो या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह इंडिया में रहे हो तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और एनआरआई जनरली नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एनआरआई मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, इंडिया के सारे फैसिलिटीज होल्ड कर रहे हो, बट आप जो है इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो कुछ टाइम से, तो वो एनआरआई का दर्जा हो जाता है। और एनआरआई जनरली वीजा जो है वो इंडिया का ही यूज करते हैं, इंडिया का ही पासपोर्ट, इंडिया में वीजा वगैरह वो सब चीज करते हैं। तो होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पॉलिटी में। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। सिटीजनशिप में आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो, छोटे सी नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड पीआईओ, पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में जन्म लेते हैं, तो उनको पीआईओ के तौर पे अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। देन आता है एक ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी एक पीआईओ की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप इंडिया में रहे हो या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह इंडिया में रहे हो तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और एनआरआई जनरली नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एनआरआई मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, इंडिया के सारे फैसिलिटीज होल्ड कर रहे हो, बट आप जो है इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो कुछ टाइम से, तो वो एनआरआई का दर्जा हो जाता है। और एनआरआई जनरली वीजा जो है वो इंडिया का ही यूज करते हैं, इंडिया का ही पासपोर्ट, इंडिया में वीजा वगैरह वो सब चीज करते हैं। तो होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पॉलिटी में। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। सिटीजनशिप में आप
समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो छोटे सी नॉलेज आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड पीआईओ पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में जन्म लेते हैं, तो उनको पीआईओ के तौर पे अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। देन आता है एक ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी एक पीआईओ की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप इंडिया में रहे हो या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह इंडिया में रहे हो तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और एनआरआई जनरली नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एनआरआई मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, इंडिया के सारे फैसिलिटीज होल्ड कर रहे हो, बट आप जो है इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो कुछ टाइम से, तो वो एनआरआई का दर्जा हो जाता है। और एनआरआई जनरली वीजा जो है वो इंडिया का ही यूज करते हैं, इंडिया का ही पासपोर्ट, इंडिया में वीजा वगैरह वो सब चीज करते हैं। तो होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। में एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। सिटीजनशिप में आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो छोटे सी नॉलेज आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड पीआईओ पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में जन्म लेते हैं, तो उनको पीआईओ के तौर पे अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। देन आता है एक ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी एक पीआईओ की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप इंडिया में रहे हो या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह इंडिया में रहे हो तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और एनआरआई जनरली नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एनआरआई मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, इंडिया के सारे फैसिलिटीज होल्ड कर रहे हो, बट आप जो है इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो कुछ टाइम से, तो वो एनआरआई का दर्जा हो जाता है। और एनआरआई जनरली वीजा जो है वो इंडिया का ही यूज करते हैं, इंडिया का ही पासपोर्ट, इंडिया में वीजा वगैरह वो सब चीज करते हैं। तो होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।